नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करेंगे Q&A सेक्शन के पार्ट नंबर 15 की। और इस पार्ट में हम हमेशा की तरह आपके कुछ सवाल है जिनके मैं अपनी तरफ से आंसर करूंगा और आप देखना मेरे जवाब आपको कैसे लगते हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वैसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर बार कहने से क्या होता है, सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए। अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे गणेश भाई का, और उनका सवाल है कि क्या 30 केवी के जनरेटर पर वो हाइपर जेड के 2 एम्पलीफायर चला सकते हैं। तो गणेश भाई, बात यह है कि आपका जेनसेट अगर सिंगल फेज का है तो आप हाइपर जेड जैसे 2 एम्पलीफायर यानी इतने बड़े एम्पलीफायर उस जेनसेट पर चला पाएंगे। लेकिन अगर वो 3 फेज है तो आप ऐसी कोशिश ना करें, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि 3 फेज होने पर जेनसेट का पावर 3 फेज में डिवाइड हो जाता है और पर फेज पर आता है 10 केवी। और मान के चलिए कि जब 10 केवी पर फेज आ रहा है तो आपको एक्चुअल में वहाँ पर 9 केवी यानी 10% से 15% आपको कम पावर मिलता है। 10% ही मान के चलिए, अगर आपका काफ़ी अच्छा जनरेटर है तो, यानी 9 केवी उसका पावर बचा है। और उस पर हम जो लोड लगाएंगे वो नॉट मोर देन 65%, यानी 65% से ज़्यादा लोड उस जनसेट पर नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगर देखें तो आपका हाइपर जेड का जो लोड है वो सिर्फ लोड नहीं, वो ओवरलोड हो जा रहा है। तो इस तरह से आप अगर 3 फेज है तो हाइपर जेड के एम्पलीफायर ना चलाएं। इस सिचुएशन में आप उस जनरेटर पर NX ऑडियो के 1601 जैसे एम्पलीफायर का सेटअप काफ़ी बढ़िया चला पाएंगे। अगर आपके पास जनरेटर है और आप सेटअप लेने की सोच रहे हैं तो इस तरह का सेटअप आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। जब भी जनरेटर के लोड के बारे में हमारे भाई सोचते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें जो लोड है उस पर वो 65% तक ही लगाना है और टोटल लोड कैलकुलेट करना है। उसमें सभी प्रकार के एम्पलीफायर, अगर आप लाइट लगाते हैं तो लाइट, इस तरह से आपका पूरा लोड एक बार कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद ये देख लीजिए कि ये 65% से ज़्यादा तो नहीं है। यानी काफ़ी अच्छा सेटअप का साउंड मिलने के लिए उसकी पूरी ताकत जनरेटर की एम्पलीफायर को, हमारे सिस्टम को मिलने के लिए 65% से ज़्यादा लोड ना करें, यही बेहतर है। अगला सवाल है साहिल भाई का, और उन्होंने पूछा है कि अच्छे पंच के लिए क्या करें। तो साहिल भाई, जैसे कि हमने काफ़ी वीडियोस में कहा है कि अच्छा पंच आपको कम कॉइल साइज़ वाले जो स्पीकर है यानी 4 इंच खास करके, उसमें आपको बेस का अच्छा पंच मिलेगा। और ये पंच दूर तक भी काफ़ी सुनाई देता है और उसका जो सुनने में जो उसकी मिठास होती है, जो मज़ा होता है, वो अलग ही होता है। वाइब्रेशन से या बूमिंग से पंच काफ़ी मीठा लगता है सुनने में। अच्छे पंच के लिए आप 4 इंच वॉइस कॉइल वाले बेस स्पीकर यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड के हो। और अगर आप RCF जैसे ब्रांड के स्पीकर यूज़ करोगे तो आपको RCF JBL इसमें ज़्यादा अच्छा और टाइट पंच मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कभी कभार आपको DJ में भी यही बेस चलाने हैं या फिर आप ज़्यादा वैटेज के स्पीकर यूज़ करना चाहते हो तो आप 4.5 इंच वॉइस कॉइल तक के स्पीकर ले लीजिए। इससे ज़्यादा बड़े स्पीकर कभी ना ले लीजिए पंच के लिए। तो 4.5 इंच तक आप जो स्पीकर लेंगे वो आपको 1500 वाट तक के मिलेंगे मार्केट में। अगर फ़िलहाल हम देखें तो इसमें किसी अच्छे ब्रांड के स्पीकर ले लीजिए 4.5 इंच वॉइस कॉइल के साथ, आपको इसमें काफ़ी अच्छा पंच मिलेगा। और जब अच्छा पंच मिले तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगला सवाल है हमारे भाई शान चंद्र सिंह का, और उन्होंने पूछा है कि 1400 वाट के 2 स्पीकर के लिए एक बेस्ट एम्पलीफायर सजेस्ट करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो सजेशन करते हैं यहाँ से, या फिर हम जो भी सेटअप के बारे में बात करते हैं, हमेशा हम पैसे बचाने की कोशिश में या फिर बजट कॉन्शियस सेटअप के बारे में ही बात करते हैं। तो मैं आपको सजेशन भी उसी तरह का दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा कि आपको एक एम्पलीफायर का 8 ओम पर आपको उतने वैटेज मिले यानी 1500 के अराउंड। इस तरह का एम्पलीफायर लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप MT701 जो NX ऑडियो का आता है, और MT सीरीज़ देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सीरीज़ है, ये ध्यान रखें। MT सीरीज़ का 701 एम्पलीफायर ले आप उसे ब्रिज मोड पर चलाए। आपको लगातार जितने घंटे चलाना है उतने घंटे चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक परफेक्ट मैच आपके स्पीकर का उस एम्पलीफायर के साथ हो जाता है। आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिलेगा और आप कितने भी समय उसे लगातार चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला सवाल है हमारे महाराष्ट्र से आकाश का। आकाश ने पूछा है कि 15 इंच स्पीकर मैं लेना चाहता हूँ 1500 वैट का। 1500 वैट का 18 इंच में ले लूँ या 21 इंच में ले लूँ, साथ ही उसका वॉइस कॉइल कितना होना चाहिए। तो आकाश भाई, आप अगर 21 इंच के बारे में भी सोच रहे हो तो जाहिर है कि आपको वाइब्रेशन ज़्यादा बूमिंग, ज़्यादा वाइब्रेशन मिलने वाला सेटअप चाहिए। तो इसके लिए 21 इंच काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप 1500 वाट में 21 इंच लोगे तो 1500 वाट में उतना आपको जो धमाका चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपको 21 इंच में 2000 वाट के अराउंड स्पीकर लेना होगा, तभी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपको 1500 वाट में ही 21 इंच का या 18 इंच का इस तरह से आपको चुनना है तो आपको 5 इंच वॉइस कॉइल के स्पीकर चुनने होंगे, और उसमें आपको 18 इंच का जो स्पीकर है उसका थ्रो ज़्यादा दूर तक मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा 21 इंच से। और 21 इंच का थ्रो आपको शॉर्ट डिस्टेंस में मिलेगा, लेकिन ग्रेट थ्रो मिलेगा, ग्रेट वाइब्रेशन मिलेगा। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरह का सेटअप लेना चाहते हैं, उस तरह से दोनों में से एक चुन लीजिए। अगला सवाल है हमारे दोस्त महांती का, और उन्होंने पूछा है कि वाइब्रेशन के लिए हम किस प्रकार के कैबिनेट लें और साथ ही उसमें किस तरह का स्पीकर लगाएं। तो दोस्त, आप कैबिनेट ELF9 चुन सकते हो, जो वाइब्रेशन के लिए काफ़ी लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मिल रहा है। अब कैबिनेट का आपका सवाल ख़त्म हुआ, अब चलते हैं स्पीकर की ओर। यही कैबिनेट आप 21 इंच के स्पीकर के लिए लेते हो और 21 इंच वाले स्पीकर 2000 वाट या 2500 वाट वाले लेते हो, जो ज़्यादातर 6 इंच वॉइस कॉइल में मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का वाइब्रेशन मिलेगा। उसमें कोई तोड़ नहीं है, काफ़ी बढ़िया वाइब्रेशन मिलेगा। और अगर आपका बजट कम है तो आप 18 इंच में ले लीजिए, उस तरह से उसे ELF9 भी 18 इंच वाला ले लीजिए। साथ ही 18 इंच के स्पीकर आप 5 इंच वॉइस कॉइल या उससे बड़े वॉइस कॉइल वाले स्पीकर ले लीजिए, जो आपको काफ़ी तगड़ा वाइब्रेशन देंगे। अगला सवाल है पॉजिटिव थिंकिंग नाम के अकाउंट से, और जो हमेशा कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस पर। तो उनका सवाल है कि बास के एम्पलीफायर का जो लिमिटर है वो हम ऑन पे रखें या ऑफ पे रखें। और ये सवाल सिर्फ उनके ही नहीं, हमारे काफ़ी भाइयों के दिमाग में होता है। इससे पहले भी काफ़ी भाइयों ने इस तरह का कमेंट किया है। तो आज हम इसका डिस्कशन करते हैं इस तरह से कि अगर आपका एम्पलीफायर और स्पीकर परफेक्ट मैच है, यानी देखिए कि जिस तरह से आप एक एम्पलीफायर पर 4 स्पीकर लगा रहे हैं, समझ लीजिए कि NX ऑडियो का एम्पलीफायर है और 1201 EMT 1201, और आपने सपोज 1000 या 1100 वाट तक के 4 स्पीकर उस पर चला रहे हैं, तो आपको लिमिटर को ऑन रखना है, यानी लिमिटेड एम्पलीफायर का आउटपुट रहना चाहिए। इस वजह से आपके स्पीकर हार्म नहीं होंगे या स्पीकर सेफ रहेंगे। यानी अगर एम्पलीफायर और स्पीकर का परफेक्ट मैच है तो आपको लिमिटर ऑन ही रखना है। परफेक्ट मैच के मतलब 19-20 इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कि ऐसे बिल्कुल 900 वाट आउटपुट है तो 900 वाट का स्पीकर 50-100 वाट का इधर उधर पकड़ लीजिए। इस तरह से अगर है तो आपको लिमिटर ऑन रखना है। लेकिन अगर आप काफ़ी ओवरलोड में चला रहे हो एम्पलीफायर को, यानी कि आपके एम्पलीफायर के वैटेज है 4 ओम पर 1800 वाट और आपने उस पर 1200 वाट के स्पीकर लगाए हैं 2, यानी 2400 वाट आपने लोड दिया है, तो इस सिचुएशन में आपको लिमिटर को ऑफ रखना है ताकि एम्पलीफायर अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर सके, उसे कोई लिमिट ना पड़े। और इस तरह से आपके ओवरलोड जब हो तो ओवरलोड में भी वो स्पीकर चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छी तरह रिजल्ट मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि सही लोड है या अंडर लोड है तो लिमिटर को ऑन रखें, और ओवरलोड है तो लिमिटर को ऑफ रखें। और एक सवाल है अगला, जो काफ़ी वीडियोस में एम्पलीफायर में स्पीकर के वीडियोस में नीचे कमेंट में आता है कि आप अपना नंबर दीजिए, हमें वो जो भी प्रोडक्ट है वो ख़रीदना है। तो वहाँ पर लिखा होता है कि आप अपना नंबर नहीं देते, क्यों नहीं देते, इस तरह के सवाल होते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं खुद अब तक तो कोई भी चीज़ बेचता नहीं हूँ, ना ही मेरा बेचने का इरादा है फ़िलहाल कोई चीज़, यानी कि मेरे पास कोई आइटम है ही नहीं जो मैं आपको सेल करूँ। तो मैं आपको क्यों परेशान करूँ, मेरा नंबर लो मुझसे, फिर आप बात करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है वो आपको आपके एरिया में ही सर्च करना होगा कहाँ पर मिलता है, या फिर उसी तरह से आपको कंपनी को कॉल लगा के डीलर के बारे में पूछना होगा, इंक्वायरी करनी होगी, आपको वो प्रोडक्ट उसी तरह से ख़रीदना होगा। तो मैं आपको तो भेजूंगा नहीं, इसलिए आप ऐसी कोई उम्मीद ना रखें कि मुझसे आप कोई चीज़ खरीदेंगे।
अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभी लगता है कि अपने पास होनी चाहिए, काफ़ी लोगों को ख़रीदना था। जैसे कि SLV के एम्पलीफायर। जब SLV के एम्पलीफायर के वीडियोस मैंने बनाए थे तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि उनको ये चाहिए, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। और उन दिनों वो अमेज़ॉन पर भी आउट ऑफ स्टॉक था। तो उस वक्त लगा मुझे कि ये प्रोडक्ट शायद मेरे पास होता तो मैं हर किसी को भेज देता, मेरे भी कुछ पैसे बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के बारे में मैं आपके साथ नहीं बात कर सकता। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो और ये आपके जो सवाल मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे इस वीडियो के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे। और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।